आज हम हैं पुणे के टॉलेस्ट कमर्शियल टावर जो बना रहे हैं प्लैटिनम 9 वर्ल्ड टावर, यस, एट वाकड। हेलो रेड आई पिक्चर व्यूअर्स, मैं सुनील पुजारी आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए शो के अंदर, दैट इज रियल एस्टेट विद रेड आई। टुडे वी आर एट एक्सीलेंट प्रोजेक्ट दैट इज प्लैटिनम 9 वर्ल्ड टावर एट वाकड। सो आज हम आए हैं प्लैटिनम 9 वर्ल्ड टावर और हमारे साथ जुड़े हैं पूजा जगताप, सेल्स हेड ऑफ प्लैटिनम ग्रुप। तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा मैम इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट जब मतलब आपने डिजाइन किया, काफी अच्छा डिजाइन किया, इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी मार्केट में बातें चल रही हैं, तो थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताइए हमें। ओके। एक्चुअली ये जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना, बहुत मतलब सर्वे करके और मार्केट में क्या डिमांड है, जैसे आपको भी पता है कि जी ये रियल एस्टेट मार्केट आपको नोन है कि मतलब बहुत सारे जगह पे तो ऐसे है कि शोरूम्स या फिर बस ऑफिसेस, बस यही कंसेप्ट है। जी। तो हमारा मेन ट्रेंड है या फिर हमारा मेन फोकस है कमर्शियल, हम्म। और अभी तक हमने जो भी बनाया है बस कमर्शियल में ही हम इंटरेस्टेड है। तो हमारा ये था कि अंडर वन रूफ हमें मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं, मैक्सिमम चीजें देनी है। जी तो इसलिए हमने, एक तो मेन लोकेशन है कि हमने जो लोकेशन चूज किया वो कमर्शियल के लिए प्रीमियम लोकेशन है। राइट। तो हमने शोरूम्स, फिर शॉप्स है, बुटीक ऑफिसेस है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस है, रेस्टोरेंट है, तो ये सारी चीजें हमने सोच के कि एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल ऑप्शंस हमने स्टार्ट किए हैं। राइट। सो एज अ प्लैटिनम 9 वर्ल्ड टावर में एज एक इन्वेस्टर जो बायर कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो क्या क्या उसको चीजें मिलेगी प्लैटिनम 9 वर्ल्ड टावर में? ओके, जैसे मैंने अभी आपको बोला जी। कि कोई भी बायर मेरे पास अगर आता है हम्म। तो उसे भले ही उसका 50 लाख का इन्वेस्टमेंट हो या हम्म। फिर उसको 50 CR का इन्वेस्टमेंट भी करना हो, जी। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे मैंने बोला, शोरूम है ग्राउंड फ्लोर पे, हम्म। फिर रिटेल है, फूड कोर्ट है, हम्म। बुटीक ऑफिसेस है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस है, रेस्टोरेंट है, और फिर उसके बाद रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। जी। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, और हम सारी चीजें वॉर्मशेल कंडीशन में दे रहे हैं। हर एक यूनिट में वाटर इनलेट आउटलेट कनेक्शन है, एमिनिटीज हमने दी है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, हम्म। जिम है, तो बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरा प्रीमियम है। तो मैम क्या यूएसपीज हैं आपके प्रोजेक्ट्स में जो बायर्स को काफी अट्रैक्ट कर रहे हैं आज के डेट में? ओके, हाँ। तो एक्चुअली ये तो अभी पूरे मार्केट में अभी सबको पता चल गया जी कि जी जी। प्लैटिनम 9 वर्ल्ड टावर में क्या क्या आ रहा है। मेन तो देखो, जो जैसे हम दुबई का जी। बुर्ज खलीफा बोल रहे हैं, अभी ये इंडिया का बुर्ज खलीफा हम बना रहे हैं। ऐसे सही है। है कि पूना का टॉलेस्ट कमर्शियल टावर है, और एक्चुअली अपना प्रोजेक्ट इंडिया का पहला प्रोजेक्ट ऐसे है कि जिसके 153 मीटर हाइट पे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। जी। तो ये बहुत बड़ा यूएसपी है। और मतलब आप व्यू सोचो कि अगर 153 मीटर हाइट पे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट आ रहा है, सुपर। तो उसका व्यू क्या रहेगा। सुपर रहेगा व्यू। सो मैम, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट आज के डेट में ये काफी अट्रैक्टिव बन गया है और आजकल सभी को पता चल रहा है कि प्लैटिनम वर्ल्ड टावर में एक सबसे अच्छी यूनिक चीज आ रही है, दैट इज रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। उसके बराबर। बारे में थोड़ा सा डीपली मैं जानना चाहता हूँ। एक तो देखो, उसका यूनिक जो चीज है उसकी, एक तो वो 3 लेवल है।
ओके और ऊपर डेक व्यू भी है। ऐसे 3 लेवल है। एक तो हाइट है कि 153 मीटर की हाइट पे है, जी तो व्यू है। और उसका ऐसे है कि जो 3 लेवल हम कर रहे हैं, एक अपना स्टेबल रहेगा हम्म, और जो सेकंड पार्ट है वो रोटेट करेगा पूरा। अच्छा 360 डिग्री उसका व्यू है। ओके उसके बाद डेक व्यू है, ओपन टू स्काई। तो ये उसका मेन मतलब हम यूनिक चीज लेके आ रहे हैं। ओके सो मैम बाकी पुणे के अंदर तो मैक्सिमम मैं तो देख रहा हूँ कि कमर्शियल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट में क्या ऐसा यूनिक चीज है, क्या क्या आप स्पेसिफिकेशन दे रहे हो जिससे ये और यूनिक अच्छा बन जाता है आपका प्रोजेक्ट? हाँ, ये सवाल अच्छा है कि जी जैसे आपको पता है बहुत सारे कमर्शियल हो रहे हैं, हाँ पर मेन एक ही प्रॉब्लम है, पार्किंग। राइट अभी पार्किंग के अलावा बिजनेस ही नहीं है, तो मेन राइट हमारा फोकस था पार्किंग। जी बाकी तो इन्वेंट्री वो सारी चीजें सेकेंडरी पार्ट है, पर हमने जो हमारे प्रोजेक्ट को जो यूनिक बना रहा है या फिर जो हमने एक्स्ट्रा जिस चीज के ऊपर वर्कआउट किया है वो है पार्किंग और लिफ्ट्स। ओके तो मतलब अपना पहला प्रोजेक्ट ऐसे है जिसमें हमने 15 लेवल पार्किंग दिया है। ओ मेरा नीचे शोरूम के लिए या फिर रिटेल के लिए मेरे 3 फ्लोर्स अलग से है, ऊपर मेरा पोडियम पार्किंग है, तो मेरे टोटल ऐसे 15 से 16 लेवल पार्किंग है। पार्किंग से ओके और जो लिफ्ट भी है कि इतना अगर 10 से 12,000 14,000 अगर फुटफॉल आएगा तो लिफ्ट जरूरी है। तो हमने टोटल 15 लिफ्ट्स दी है। 15 लिफ्ट 15 लिफ्ट्स है और उसमें हमने एक लिफ्ट ऐसे दी है जो एक्सक्लूसिव बस ओनर्स लोगों के लिए है, ओ जो दैट्स ग्रेट हाँ उनको थोड़ा अलग फील करेगी। और रेस्टोरेंट रिवॉल्विंग के लिए 2 अलग, तो अच्छा ऐसे टोटल 17 लिफ्ट्स है। ओके तो वो हमने पूरा बाइफरगेट किया है। और बाकी तो मेन पार्किंग ही है जो हम हर एक यूनिट के लिए पार्किंग दे रहे हैं। ओके दैट्स रियली ग्रेट क्योंकि आजकल पार्किंग का बड़ा इशू है पुणे के बराबर अंदर। बराबर। यस और मैम मुझे भी काफी इंटरेस्ट आ रहा है ये 1% पेमेंट प्लान के बारे में जानने के लिए, तो एग्जैक्टली मुझे बताइए क्या है ये 1% पेमेंट प्लान? एक कैलकुलेशन में थोड़ा आपको सिंपल जी समझाती हूँ कि समझो 50 लाख्स की प्रॉपर्टी है, जी 40% हमें अभी करना है हम्म, और जो 60% बैलेंस अमाउंट है वो हम 60 मंथ में डिवाइड करेंगे। तो अच्छा 30 मतलब जो भी 60% अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय 60 मंथ विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक एग्जाम्पल समझो 50 लाख की प्रॉपर्टी है, जी 50 लाख की प्रॉपर्टी है, हम कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 20% तो अपने ओन मतलब 20 लाख तो हमें देना ही पॉकेट से पड़ता अपने देना पड़ता है, जो जी 19% अपना गवर्नमेंट टैक्स है, और फिर 10% बुकिंग अमाउंट है, से 30% हम ओन फंडिंग करते देते हैं। हैं हम यहाँ पे हमें क्या करना है कि अमाउंट में आपको समझाती हूँ कि 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 20 लाख आपको अभी देने हैं विद इन 2 to 3 मंथ्स। हम्म, जो 30 लाख है, 30 lakhs divided by 60 month without any rate of interest, per month 50,000। ग्रेट काफी अगर अच्छे हम तो लोन लेने के लिए भी जाएंगे, देखो मैंने जैसे आपको अभी पहले ही बोला कि इन्वेस्टमेंट मतलब कैलकुलेशंस का पार्ट है। कैलकुलेशंस अगर हम 30 लाख का लोन भी लेते हैं तो 45,000 के आसपास हमें ईएमआई ईएमआई जाता है, जो जाती हमें है विद इंटरेस्ट बैंक को पे करना पे करना पड़ेगा। पड़ेगा यहाँ पे क्या है, जितनी की प्रॉपर्टी कॉस्ट है हम उतना ही अपने पॉकेट से पे कर रहे हैं, राइट अपना राइट 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 मतलब 1% भी एक्स्ट्रा नहीं हम जा रहे इंटरेस्ट नहीं जा नहीं रहा जा है। तो 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो हम 50 लाख ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। रहे लोन लेने की जरूरत नहीं, 5 साल में प्रॉपर्टी स्मूथली बन जाएगी। और एक तो पॉकेट से कम जा रहा है कम तो जा इसीलिए आपका हायर साइड आरओआई जाएगा। रहा है राइट दैट्स रियली ग्रेट 1% पेमेंट प्लान। चलिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, ऑफिस या रिटेल? डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। दोनों हो सकते हैं मे बी दोनों, हाँ। राइट। रेडी पोजीशन या अंडर कंस्ट्रक्शन? अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बिग ब्रांड्स और लोकल टेनेंट्स? बिग ब्रांड्स। ओके। कमर्शियल वर्सेस रेसिडेंशियल किसमें रिटर्न्स ज्यादा होंगे? वो तो एक्चुअली मतलब मैंने बोला कि ऑब्वियस कमर्शियल। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ थे प्लैटिनम 9 ग्रुप के पूजा जगताप मैम जो सेल्स हेड हैं। थैंक यू सो मच। एंड आपको क्लियरिटी आ गई होगी प्लैटिनम वर्ल्ड 9 टावर के बारे में, आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे साथ विजिट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपको अपने सपनों का घर लेना है या एक सुपर इन्वेस्टमेंट चाहिए विद
गुड ROI, तो कॉल कीजिए रेड आई प्रॉपर्टीज एंड SRP रिलेटेड को।